नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह और आज स्वागत है आपका नोएडा के इतिहास के सबसे बड़े खोजी शो नोएडा के कलंक में। नोएडा का कलंक वो शो है जिसमें हम हर उस मुद्दे और तस्वीरों को दिखाएंगे जो हाईटेक होते नोएडा में चार चांद लगाने के बजाय कलंक लगाने का काम कर रही हैं, नोएडा की छवि को धूमिल और कलंकित कर रही हैं। क्या आपकी सोसाइटी का आसमान छूता सपना जमीन के नीचे बुझते हुए भविष्य की कीमत पर बन रहा है? नोएडा और ग्रेटर नोएडा की चकाचौंध के पीछे एक ऐसी ही भयानक सच्चाई छिपी हुई है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। विकास की अंधी दौड़ में बिल्डरों ने जमीन का सीना चीरकर भूजल का ऐसा रक्तपात शुरू कर दिया जिसे देखकर कुदरत भी कांप उठे। एनजीटी ने बिल्डरों के इस जाल कांड का नकेल कसने के लिए अपनी तलवार निकाल ली है। क्या है यह बड़ा घोटाला और कैसे बह रहा है करोड़ों का पानी नालों में? नोएडा का कलंक में देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जमीन के नीचे से उबाल मारता ये पानी। नालों में बहता हुआ ये साफ जल। धरती के सीने में छेद कर लगाया गया ये बोरवेल। और शुद्ध नाले में आराम से नहाते और कपड़े धोते ये लोग। उस प्रशासनिक लापरवाही और बिल्डरों की मनमानी का मजा ले रहे हैं जो धरती के नीचे दबे हमारे भविष्य को नालों में बर्बाद कर रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बहाया जा रहा है आपके कल का जल। पानी की बर्बादी पर एनजीटी का सख्त प्रहार। क्या शिकायत मिलते ही होगी तत्काल छापेमारी? अवैध बोरवेल पर कब चलेगा प्रशासन का बुलडोजर? कब होंगे अवैध ट्यूबवेल सील? कब लगेगा भारी भरकम जुर्माना? तीन महीने का दिया गया है अल्टीमेटम। भूजल विभाग को जांच पूरी करने की डेडलाइन। क्या इन दिनों नोएडा में खुलेआम एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ रही है? क्या नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आपके सपनों के घर के नाम पर जमीन का दोहन किया जा रहा है? और क्या ये सब प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है? रिपोर्ट देखिए।
तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के टेक जोन 2 की है, जो किसी भी होशमंद इंसान को हैरान करने के लिए काफी है। एनजीटी के सख्त आदेशों के बावजूद यहाँ नियमों को खुलेआम कुचला जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 145 स्थित माइक्रोसॉफ्ट हो, नोएडा सेक्टर 153 का एस हो या फिर मेगसन बिल्डर, हर तरफ बेसमेंट खुदाई के नाम पर हजारों लीटर पानी डी वाटरिंग के जरिए नालों में बहाया जा रहा है। ये वो कीमती भूजल है जिसके लिए आज कई शहरों का आम आदमी बूंद बूंद को तरस रहा है। लेकिन नोएडा में बिल्डरों के रसूख के आगे कानून बौना नजर आ रहा है। खैर, यहाँ के स्थानीय लोग इस बात से खुश हैं कि उनको कपड़े धोने और नहाने के लिए साफ पानी मिल रहा है। नाला है तो पानी इसका गंदा नहीं है क्या? नहीं, गंदा नहीं है पानी। कहाँ से पानी आ रहा है ये इधर आता है किसी कंपनी से। अच्छा, तो बोरिंग कर वहाँ से पानी यहाँ सप्लाई हो रहा है? पता नहीं बोरिंग का है कि बेसमेंट का, ये नहीं मालूम। अच्छा, पानी साफ है तो हम नहा लेते हैं। अच्छा, नहा लेते हो यहाँ? हाँ, और कितने दिन से चल रहा है ये ऐसी? हमने तो ये 8 दिन हुए देखा। पानी कहाँ से आ रहा है? कंपनी से। काय का पानी है ये? कंपनी से पानी आ रहा है, काय का समस्या का है, काय चीज कहना। अच्छा, क्या बेसमेंट खुद रहा है वहाँ? बेसमेंट से हो सकता है, बेसमेंट से आ रहा वो पानी सर। अच्छा, तो ये काय में आ रहा पानी है? नाली में। नाली में? जी। तो आप लोग यही नहाते हो? आते हैं सर, हम फेरी करने जाते हैं, हम करते हैं फगवाड़ी फेरी। हाँ, हमारी दुकान पे फेरी करते हैं दूसरी दुकान से। तो पानी देख के नहा लिया है? ये पानी देख के सब नहा लिए हम। अच्छा, हाँ जी। वैसे क्या है ये? वैसे क्या है? नाला है सर। जरा सोचिए, जो पानी जीवन का आधार है उसे बिल्डर अपनी सहूलियत के लिए नालों में कचरा बना रहे हैं। सुरक्षित पर्यावरण से संबंध रखने वाले विक्रांत तोंगड़ ने चेतावनी दी है कि अगर भूजल विभाग ने इन रसूखदार बिल्डरों पर हथौड़ा नहीं चलाया तो अब सीधे अदालत में बिल्डरों की मनमानी का हिसाब होगा। लाखों लीटर कीमती पानी का ये अपव्यय किसी अपराध से कम नहीं है, जिसे रोकने की जिम्मेदारी अब प्रशासन के कंधों पर है। एनजीटी के आदेश के बाद अब गेंद उत्तर प्रदेश भूजल विभाग के पाले में है। 3 महीने का वक्त दिया गया है, लेकिन क्या ये विभाग बिल्डरों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करेगा या ये आदेश सिर्फ फाइलों में दफन होकर रह जाएंगे? शहर प्यासा है और बिल्डर की मशीनें चालू हैं। आखिर कब रुकेगा ये नोएडा में चल रहा साफ पानी का ये काला खेल? एफएम न्यूज के लिए नोएडा से संवाददाता ताहिर सैफी की रिपोर्ट। एक तरफ नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई सेक्टरों में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिल्डर की लापरवाही से अनमोल जल को नाले में बहाने का काम किया जा रहा है। एनजीटी के आदेश के बाद अब देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश भूजल विभाग और गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन इस रसूखदार बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पाता है। कैमरामैन तनव के साथ ताहिर सैफी, एफएम न्यूज, ग्रेटर नोएडा। तो चारों तरफ से कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन कार्रवाई जमीनी स्तर पर नहीं हो रही है। दूसरी तरफ पानी का जो ये दोहन है, ये धड़ल्ले के साथ चल रहा है। प्रशासन इसमें किस तरह से कार्रवाई कर रही है, क्या है जमीनी हकीकत, चलिए जमीन से ही समझते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता ताहिर सैफी जुड़ चुके हैं। ताहिर, ये मामला हमने इससे पहले भी दिखाया था अपने शो के दौरान, और आज भी हम इस मामले को दिखा रहे हैं। इससे पहले भी हमने तमाम तफ्तीश की बात कही थी। आप भी बता रहे थे कि प्रशासन जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब क्या अपडेट है? क्या अभी तक कोई कार्रवाई इसमें हुई है या अभी भी प्रशासन कुंभकर्णीय नींद में ही सोया हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात की जाए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की, यानी कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की या उत्तर प्रदेश जल भूजल विभाग के अधिकारियों की, जो गौतम बुद्ध नगर में तैनात अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के द्वारा बिल्डर के खिलाफ जो है ऐसा कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया है, जिसके चलते खुलेआम जो ये बेशकीमती जल है ये नालों में बहता हुआ नजर आ रहा है। हद तो जब हो जाती है जब अधिकारियों की जानकारी में मामला पूरा होने के बावजूद भी जिस तरीके से जिस अनमोल जल को नाले में बहाने का काम किया जा रहा है, तो कुछ
लोग इसका फायदा उठाकर वहां नहाते हुए जरूर नजर आते हैं, लेकिन जो बेशकीमती जल हमारे और आपके घरों तक शुद्ध जल पहुंचना चाहिए था, इस जल को जो है जिस तरीके से बिल्डर के द्वारा बर्बाद करने का काम किया जा रहा है वो कई सवाल यहाँ खड़े करता है। क्योंकि जिस तरीके से जल को जो है नाले में बहाने का काम किया जा रहा है उससे साफ तौर पर पता चलता है कि बिल्डर के रसूख किस कदर होंगे कि उन्हें अधिकारियों की परवाह न करते हुए इस जल को लगातार पानी में जो है जो नाले हैं उनमें बहाने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों जो प्यासे हैं उनको जो है समय पर पानी उपलब्ध होता हुआ नजर नहीं आता है। हालांकि यहाँ देखने वाली बात यह है कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से शुद्ध जल के लिए लोगों को प्राइवेट कंपनियों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, वो प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से अपने घर तक शुद्ध जल जो है मंगाने का काम करते हैं और उसके लिए बाकायदा मोटी रकम भी खर्च करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा में बिल्डर के द्वारा इस बेशकीमती जल को न केवल जमीन का सीना चीर कर उसे बाहर निकालकर उसको नाले में बहाने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर भी एक बड़ा सवाल खड़े करते हैं कि कैसे बिल्डर की मनमानी के चलते जो है खुलेआम इस बेशकीमती जल को नाले में बहाकर एक तरफ जहां अधिकारियों को जो है नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं कि कैसे जो है बिल्डर की मनमानी जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चल रही है। इससे अंदाजा इस बात का भी लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसे बिल्डरों को चिन्हित करने का काम कर रहे हैं जो भूजल जमीन से जल को निकालकर नाले में बहाने का काम करते हैं, उसको बर्बाद करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब अधिकारियों ने इस पर कोई संज्ञान न लिया है तो एनजीटी पर्यावरण के संरक्षक है विक्रांत तोगर, उसने साफ तौर पर इसकी शिकायत जो है एनजीटी से की है, जिसके बाद एनजीटी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए साफ कहा है कि 3 महीने के अंदर बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिस तरीके से जल को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है उस भूजल को बर्बाद होने से रोकने का काम किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो प्रशासन के आला अधिकारी के द्वारा एनजीटी के आदेशों से कोई परवाह कर रहे हैं और ना ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों की परवाह की जा रही है, जिसके चलते बिल्डर की मनमानी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। प्रियंका ताहिर, जाहिर तौर पर और ये वही पानी है, ये वही पानी की कीमत है जो हर बार तमाम देश के बड़े प्रतिनिधि समझाने की पूरे देश को कोशिश करते हैं कि आज जल को बचाएंगे तभी कल जीवन के रूप में आपको मिलेगा। तो जल ही जीवन है और जल ही जीवन मिशन के तहत कई बड़े अभियान चलाए गए, पूरे देश के अंदर चलाए गए। लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण आखिरकार क्या कर रहे हैं? जमीनी स्तर पर जो ये पानी है वो इस तरीके से नाले में बहाई जा रही हैं। ये शुद्ध पेयजल है जो किसी के पीने के काम आ सकता था, आज नहीं तो कल ये किसी के जीवन को आगे और बचाने के काम आ सकता था। आज वो पानी यहाँ पर नालों में देखने को मिल रहा है। अभी भी ये समझने की कोशिश हम करना चाह रहे हैं कि क्या ये जो प्राधिकरण की तरफ से जो त्रुटियां देखने को मिल रही है जमीनी स्तर पर, क्या अभी भी किसी ने इसकी जांच पड़ताल की है अपनी तरफ से कि आखिरकार एक दिन के भीतर कितने लीटर, कितने लाख लीटर, माफ कीजिएगा कितने लाख लीटर, क्योंकि बड़े पैमाने पर यह पानी जो है वो नाली में बहता हुआ नजर आ रहा है, कितने लाख लीटर पानी रोजाना इन्हीं नालियों में नजर आता है? क्या किसी ने भी इसका देखिए अनुमान प्रियंका, लेने की बिल्कुल कोशिश सबसे की? पहले ताहिर? आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से बिल्डर की मनमानी बढ़ रही है उस अंदाजा इस बात से लगा सकता है कि जब हमने मीडिया कर्मियों ने यानी कि साफ तौर पर जब प्रशासन के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो प्रशासन के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना था कि बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मीडिया के कैमरे से उस दौरान वो बचते हुए नजर आए। इसके अलावा दूसरी तरफ पर बात की जाए तो भारत सरकार लगातार जो है जल को बचाने के लिए अलग अलग तरीके की मुहिम चला रही है। एक तरफ जल और कल की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ बिल्डर जो है प्रशासन के अधिकारियों की नाक के नीचे खुलेआम जो है जल को नाले में बहाता हुआ नजर आता है। ये वो जल है जो बेशकीमती है और इसी जल के ऊपर जो है पूरी दुनिया निर्भर होती है। लेकिन जिस तरीके से बिल्डर जो है अपनी साइड को जो है सही तरीके से डेवलप करने की खातिर जो है जमीन का सीना चीरकर इस पानी को धरती के सीने से निकालकर जो है नालों में बहाने का काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि कैसे प्रशासन के अधिकारी की लापरवाही के चलते बिल्डरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वो भूजल को जो है बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही देखने वाली बात यह भी है कि एक तरफ बिल्डर अपनी साइट पर जो है कहता हुआ ये नजर आता है कि वो समय पर यहां प्रोजेक्ट उपलब्ध कराएगा, लेकिन उसकी कीमत क्या होगी ये अपने आप में देखकर इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाखों लीटर पानी को जमीन के सीने से चीरकर नालों में बहाने का काम बिल्डर के द्वारा किया जा रहा है और प्रशासन की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। प्रशासन जानकर भी अपनी नींद में खोया हुआ है, जिसके चलते बिल्डरों के हौसले जहां बुलंद हो रहे हैं तो दूसरी तरफ देखना यह भी होगा
कि लगातार हो रही शिकायतों के बावजूद भी बिल्डर के खिलाफ ना तो भूजल विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है और ना ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस बात से फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिल्डर के रसूख किस लेवल के होंगे, किस कदर होंगे कि वो ना तो प्रशासन के अधिकारियों की मांग को जो है पूरी तरीके से करता हुआ नजर आ रहा है और ना ही शासन की आदेशों की पालन करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते लगातार बिल्डर की साइट पर अलग अलग कई तरीके के जो है बोरवेल के माध्यम से गड्ढे किए गए हैं, जिससे पानी निकालने का काम किया जा रहा है और उन्हीं गड्ढों से पानी निकालकर बाहर नाले में बहाता हुआ नजर आ रहा है। पानी को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि नाले के अंदर इतना शुद्ध पानी है कि आप उसकी धरती को सीधा महसूस कर सकते हैं, या फिर जिस तरीके से बिल्डर की साइड से निकलने वाले पानी में जो है लोग जो है नहाते हुए नजर आते हैं, तो अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किस तरीके से भूजल को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है और जो आने वाला कल है उसको बिल्डर के द्वारा किस तरीके से बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर भी इस समय प्यासा जरूर है और वो एनसीआर में शुद्ध पानी के लिए तरसता हुआ नजर आता है और उसका फायदा कुछ नामी कंपनियों के द्वारा उठाकर जो है लोगों के घरों तक शुद्ध पानी। बिल्कुल, और 3 महीने का एक अल्टीमेटम भी इस दौरान दिया गया था और उसके बाद ये तस्वीर हम देख रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता भी बता रही है कि हर एक बड़े अधिकारियों के पास इस पूरे मामले की जानकारी पहुंचाई जा रही है, सभी से इस मामले में कार्रवाई करने की गुहार लगाई जा रही है। जल्द से जल्द इन पानी को ठीक करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जमीन पर इस तरह की कार्रवाई नजर नहीं आती है। ताहिर हमारे साथ बने हुए। ताहिर, एक और अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जिन सोसाइटियों में और जिन प्रोजेक्ट्स के पास में ये पानी इस तरीके से धड़ल्ले से बहाया जा रहा है, वहां की जनता की तरफ से क्या रुख है? आप ग्राउंड में पहुंचे थे, वहां के लोगों से आपने बातचीत की थी, उनकी तरफ से क्या रुख है? क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि पब्लिक की आवाज सबसे ज्यादा यहाँ पर कारगर साबित होती है। ऐसे मामलों में जब पब्लिक मिलकर के आवाज उठाती है तो उन मामलों में कार्रवाई सबसे जल्दी होती है। क्या वहां की जो रहने वाली पब्लिक है उन्होंने इस मामले में किसी प्रकार की कोई भी आवाज उठाई है, या फिर उन लोगों ने इसे बेहद ही सामान्य मान लिया है? सिर्फ और सिर्फ वहां पर वो लोग नहा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, बस इसी के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहे कि नहीं जल यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है? इसको लेकर कोई आवाज उठाई गई है वहां से? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से बिल्डर के द्वारा जो है अवैध तरीके से पानी के निकाल कर धरती का सीना चीर कर नाले में बहाने का काम किया जा रहा है, तो कुछ लोग ऐसे थे उसी पानी में जो है नाले के अंदर जो है नहाते हुए नजर आए थे, अपने कपड़े धोते हुए नजर आए थे या फिर पानी पीते हुए नजर आए थे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही खड़ा हो जाता है कि जब नाले का जिक्र आता है तो कोई भी शख्स नाले के अंदर ना तो नहाने की कोशिश करता है और ना ही कपड़े धोने की, पानी पीना तो दूर की बात हो जाती है। लेकिन पानी की क्वालिटी को देखकर वहां मौजूद जो लोग थे वो उसमें नहाते हुए भी नजर आ रहे हैं, आपको कपड़े धोते हुए भी नजर आते हैं और पानी पीते हुए भी नजर आते हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी की क्वालिटी जो है कितनी अच्छी होगी और कितनी बेहतर होगी। इसके साथ ही दूसरा ये भी सवाल खड़ा होता है कि जब विद पर्यावरण जो संरक्षक है विक्रांत तोमर, उसके द्वारा शिकायत की गई, उसके बावजूद भी, शिकायत करने के बावजूद भी बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो अपने आप में कई सवाल खड़े जरूर कर। बिल्कुल, और यही वजह है कि यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि पानी की बर्बादी सीधे सीधे तौर पर सबके सामने खुलेआम धड़ल्ले के साथ की जा रही है। और यही वजह है कि प्रशासन यहाँ पर लगातार कार्रवाई को लेकर के पीछे हट रही है और जनता त्रस्त है, लेकिन प्रशासन मस्त है। ये लाइन यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है क्योंकि अवैध बोरवेल पर प्रशासन का बुलडोजर नहीं चलता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अतिक्रमण पर सबसे पहले बुलडोजर कार्रवाई हो जाती है। उन जगहों पर भी कार्रवाई हो जाती है जहां पर बुलडोजर कार्रवाई की उस समय जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि प्राधिकरण की तरफ से उठाया गया ये कदम किस ओर जा रहा है। एनजीटी ने अपनी तरफ से लगातार तमाम बड़े निर्देश दे दिए हैं, बावजूद उसके इन निर्देशों पर कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। 3 महीने का अल्टीमेटम मिला था, लेकिन बावजूद उसके ये तस्वीर इसी तरह से नालियों में आज भी बह रहा है। इससे पहले के प्रोग्राम में भी हमने चर्चा की थी, हमने बात की थी कि आखिरकार जो पानी का
यहाँ पर इस्तेमाल है वो पीने से ज्यादा नहाने में किया जा रहा है? और क्या नोएडा और ग्रेटर नोएडा का वो जल भंडार जो भविष्य में एक भंडार के रूप में सबके सामने आने वाला था, उसको क्या सभी की आंखों के सामने खत्म किया जा रहा है? क्या प्रशासन अभी भी आंखें मूंदे बैठी रहेगी? पानी की बर्बादी पर कौन सा वो सख्त प्रहार है जो प्रशासन की तरफ से किया जाना चाहिए, लेकिन बावजूद उसके अभी तक कोई भी छापेमारी नहीं, अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं, अभी तक प्रशासनिक तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो अमला है वो अभी भी शांति से बैठा हुआ है। अवैध बोरवेल पर प्रशासन का बुलडोजर नहीं चल रहा है, अवैध तरीके से चलाई जा रही है गतिविधियां प्रशासन से नहीं रोकी जा रही है। यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण पर लगातार जो सवाल हम पिछले प्रोग्राम से उठा रहे हैं उस पर नहीं उठ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता ताहिर जुड़े हुए थे जो तमाम मुद्दे पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। ताहिर, आपका बेहद धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी ग्राउंड से हमारे सामने लाने के लिए, ग्राउंड रियलिटी हमारे सामने लेकर के आने के लिए। तो जनता के सामने ये मुद्दा है, जनता को तय करना है कि आखिरकार इस मुद्दे पर उनकी आवाज क्या है, उन्हीं को तय करना है कि प्रशासन इस पर किस तरह से कार्रवाई करेगी। आज के इस खास प्रोग्राम नोएडा का कलंक में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।